तो हर घर नौकरी भी होगा, एजुकेशन का हब भी होगा, फैक्ट्रियां भी खुलेंगी। जो हमारे बच्चे बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वो इसी बिहार में रह के काम भी करेंगे। कल थी जो 56 इंच की सीने, एक तेजस्वी ने उसे सिकोड़ दिया, सिकोड़ दिया। 1 रुपया में अडानी अंबानी को देने के लिए जमीन है और जनता को देने के लिए नहीं है। अगर किसान का जमीन छीना जाता है तो उस टाइम जमीन रहता है, और वही किसान भाई अपने बच्चों की जब फैक्ट्रिया की बात करते हैं, जब नौकरी की बात करते हैं, जब विकास की बात करते हैं, तो जमीन उड़ जाता है। नहीं, उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया, हर उनका एज खत्म हो गया, अब स्वस्थ भी नहीं है। इसलिए ये बिहार के लोग जान गए कि तेजस्वी सरकार लाना है और नीतीश सरकार को हटा देना है। और छोटे छोटे बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहा है, एम्बुलेंस में बलात्कार हो जा रहा है, दिन दोपहर में हत्या हो जा रहा है, दिन दोपहर में मर्डर हो रहा है, दिन दोपहर में गोली चल रहा है। ये सब क्या है जी? महिला सोच बना ली है भैया कि अब की बार तेजस्वी सरकार, कहूँगी अब की बार तेजस्वी सरकार चुपचाप ललटेन छाप 1 नंबर। दिलीप भैया को आप लोग जिता के पटना भेजिए, आप लोग दिलीप भैया को विधायक बनाइए, और दिलीप भैया जो अभी विधायक नहीं बने तो इतना विकास करो, विधायक बन जाएंगे तो विकास के गंगा बह जाएगा। क्यों? सबसे पहले वो तो 9वीं फेल है नहीं, वो 9वीं पास है। अच्छा, 9वीं पास है, वो 9वीं पास है। और डिप्टी सीएम कौन है जी? डिप्टी सीएम कौन? 7वां फेल। प्रधानमंत्री चौथी फेल। चौथी फेल। हाँ। तो मैं कहूंगी एनडीए वाले लोगों से कि आइए और तेजस्वी जी से डिबेट करा लीजिए प्रधानमंत्री जी का। नमस्कार, मैं हूं सितेश और आप सब देख रहे हैं संचार न्यूज 24। बरौली विधानसभा का यह जो सीट है हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि एनडीए से एक तरफ मंजीत बाबू हैं तो दूसरी तरफ आरजेडी से दिलीप सिंह हैं। कौन जीतेगा यहाँ पे, किनका सर पे जो है विजेता का ताज चढ़ेगा, तो यहाँ की जो पूरी जनता है वो बताएगी। उससे पहले मैं बता दूं कि आरजेडी की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ नसीमा जमाल मौजूद है। क्या कुछ कहिएगा यहाँ पे आप आई हैं तो? क्या कहेंगे, जब सर के ताज की बातें कर रहे हैं तो वो तो ताज जाएगा दिलीप भैया के सर पे। कैसे? हाँ? जनता लेके जाएगा। अच्छा जी, जनता बदलाव की लहर में है। विपक्ष तो कह रहा है कि अभी तो ये नौसिखियां हैं, इनको राजनीति के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कौन कह रहा है? विपक्ष क्या इससे ज्यादा क्या कह सकता है? हाँ। विपक्ष इससे ज्यादा क्या कह सकता है? कुछ नहीं कह सकता है। और राम प्रवेश राय जी को जनता, बरौली विधानसभा के जनता 5 साल मौका दिया ना जी, जो कि आज तक ले जनता के बीच में भी नहीं गए हैं। हाँ। आज तक ले जनता के बारे में कुछ बात भी नहीं किए हैं, नौजवानों के साथ में कभी गए भी नहीं है। किसी के दरवाजे पे अगर कुछ हो जाता है तो उनके दरवाजे पे भी नहीं गए। अच्छा। तो जनता चाहेगा कि फिर से वो भूल हम करेंगे? जनता ये जान गया है कि एक एक वोट ललटेन पे। हाँ। क्रमांक संख्या 1 पे। हाँ। जी, तो ताज तो दिलीप सिंह जी ही पहनेंगे, अब जानिए बरौली की जनता तय कर लिया है। हाँ। जी। अच्छा, लगातार आप जनसंपर्क कर रही हैं, घूम रही हैं, लोगों का क्या रिस्पांस है? बहुत अच्छा है। हाँ। बोलिए रहे ना, बहुत अच्छा है। चुपचाप ललटेन छाप, सब कोई कह रहा है मैडम आप आएंगे, हम लोग तो लालटेन पे ही देंगे, बदलाव का मुंड है यहाँ पे। जाहिर सी बात है, एक बात बताइए, जनता उनको 5 साल मौका दिया तो मैं पूछूंगी कि जनता के लिए क्या किए हैं वो। आज तक ले मैं जब सबके दरवाजे पे मैं जा रही हूँ तो सुनने के लिए मिल रहा है विधायक तो बन गए। हाँ। विधायक तो बन गए पर किसी के दरवाजे पे नहीं गए आज तक ले। जी हाँ, चाहे किसी को सुख हो चाहे दुख हो, किसी में नहीं। तो हवाई में तो बोलने दीजिए, बोल रहा है लोग तो क्या फर्क पड़ता है? ये जो जनता फैसला बना लिया है कि चुपचाप ललटेन छाप। जी। अच्छा, लगातार उन लोगों के प्रचार करने के लिए बड़े बड़े चेहरा सामने आ रहा है, तो इस पे आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स? क्या फर्क पड़ता है? हाँ। आखिर तो जानता ही ना जीत के भेजता है जी। हाँ। जानता ही ना जीत के उन लोग को भेजता है। तो बड़े बड़े क्या योगी जी आ रहे ना, योगी आ रहे, अमित शाह आ रहे, मोदी आएंगे, बीजेपी के पूरा खेमा उठ के आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता कह रहा है अब की बार तेजस्वी सरकार। वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। हर घर सरकारी नौकरी होगा, हर घर सरकारी नौकरी होगा। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी युवाओं को 5 लाख नौकरी देके हाथ भी मजबूत किए हैं। और वही युवा चाहता है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। अच्छा, हर घर सरकारी नौकरी देना संभव है? ऐसे लोग कह रहे हैं कि अगर हर घर सरकारी नौकरी देना होगा तो लगभग उनको 70 साल रहना होगा सत्ता में। देखिए, एनडीए वाले तो बोल रहे हैं ना। हाँ। तो बोलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेजस्वी जी
जब 17 महीना में 5 लाख युवा को नौकरी दे सकते हैं ना, और दे के हाथ मजबूत कर सकते हैं, तो हर घर नौकरी भी होगा, एजुकेशन का हब भी होगा, फैक्ट्रियां भी खुलेंगी। जो हमारे बच्चे बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वो इसी बिहार में रह के काम भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, अपने दिल का ख्वाहिश भी पूरा करेंगे, ये जान जाइए। हर माताओं बहनों को 2500 रुपया मिलेगा। 2500 के हिसाब से एक साल का 30,000 हुआ, और सरकार बनते ही माताओं बहनों के खाता में 30,000 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद हर महीना 2500 रुपया दिया जाएगा, 500 का सिलेंडर होगा, वृद्धा पेंशन 1500 होगा। तो कहीं ना कहीं ये जनता जग चुका है एनडीए सरकार को औकात दिखाने के लिए। यही हमारे जनता और नौजवान भाई जो 20 साल नीतीश कुमार जी को 20 साल हुआ ना सरकार में रहते हुए, और केंद्र में 11 साल हुआ, ये लोग क्या किए हैं मैं पूछना चाहूंगी। आज तक क्या किए? ठगने के अलावा कुछ नहीं किए। जनता हमारे पढ़ लिख के पकौड़ा तल रहे हैं, पढ़ लिख के पकौड़ा तल रहे हैं। बिल्कुल, पकौड़ा नहीं तल रहे हैं। पकौड़ा तल ले कि नहीं तल रहे? यहाँ पे पूछिए कितने नौजवान साथियों है। और तेजस्वी जी आएंगे ना तो नौकरी देंगे। वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो नौकरी की बात करते हैं, जो महंगाई की बात करते हैं, जो रोजगार की बात करते हैं, जो महिलाओं की बात करते हैं, जो विकास की बात करते हैं, जो बदलाव की बात करते हैं, जिनका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। अब की बार तेजस्वी सरकार। अच्छा, इस नौकरी पे भी विपक्ष कह रहा है कि अगर नौकरी पाना है तो लोगों को जमीन देना पड़ेगा, और हर लोगों के पास जमीन तो है नहीं कि लोग जमीन दे के नौकरी पाएगा। अच्छा, आप तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किए मेरे से। बहुत अच्छा किए। 1 रुपया में अडानी अंबानी को देने के लिए जमीन है, और जनता को देने के लिए नहीं है। अगर किसान का जमीन छीना जाता है तो उस टाइम जमीन रहता है, और वही किसान भाई अपने बच्चों की जब फैक्ट्रिया की बात करते हैं, जब नौकरी की बात करते हैं, जब विकास की बात करते हैं, तो जमीन उड़ जाता है। और 1 रुपया में अडानी और अंबानी को जमीन देने के लिए जमीन रहता है, हैं? बोल तो रहे हमेशा भूमि की कमी है। कहाँ कमी है जी? कहाँ कमी है? अगर कमी रहता तो अडानी और अंबानी को 1 रुपया में जमीन जो दिए हैं, वो कौन जमीन है? वो तो बिहारे के जमीन है। तो तेजस्वी जी जो कहते हैं भैया वो करते हैं, करके दिखाएंगे। हम महिलाओं को गर्व है तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे, हम महिलाओं को गर्व है। जी हाँ, मैं तो दुआ करती हूँ कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी सीएम बने और बिहार में बदलाव लाए। महिलाओं की बात की तो नीतीश कुमार भी तो महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, उन लोगों को 10,000 रुपए दे रहे हैं। फिर अगर वृद्धा पेंशन की बात किया जाए तो वो 400 से 1100 कर दिए। 20 साल में नहीं दिए, और अभी 10,000 रुपया दे दिए। अभी किसको मिला है 10,000 रुपया? पूरे महिलाओं को। कितना महिला को मिला है मालूम है आपको? है 10,000 रुपया आप दे दिए, और दे के आप सोचे कि हम वोट खरीद लेंगे, तो ये एनडीए सरकार का सोच गलत है। जो छोटे छोटे बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहा है, जो छोटे छोटे बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहा है, एम्बुलेंस में बलात्कार हो जा रहा है, दिन दोपहर में हत्या हो जा रहा है, दिन दोपहर में मर्डर हो रहा है, दिन दोपहर में गोली चल रहा है। ये सब क्या है जी? महिला सोच बना ली है भैया कि अब की बार तेजस्वी सरकार। और जीविका दीदी को 30,000 का वेतन मिलेगा, 30,000 का वेतन मिलेगा, सरकारी कर्मी का दर्जा होगा जी, 5 लाख का बीमा होगा। बहुत बहुत ऐसे सरकारी योजनाएं हैं जो हमारे तेजस्वी जी जो घोषणा किए हैं वो पूरा करेंगे। अच्छा, ऐसे रीजन क्या हुआ कि पटना से चलकर बरौली आना पड़ा नसीमा जमाल को? रीजन क्या है? मैं अपने भाई के लिए आई हूँ वोट मांगने के लिए। दिलीप सिंह जी मेरे बड़े भाई है, मैं उनकी छोटी बहन हूँ। अगर मेरे भाई विधायक बनते तो बहुत खुशी की बात है, जनता पूरा खुश रहेगा, जनता यहाँ के पूरा विधायक बनेगा। जी हाँ, मैं अपने भाई के लिए वोट मांगने के लिए आई हूँ। अच्छा, कुछ लोग राजद से बागी होकर यहाँ पे बरौली विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? ये लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने की सबको आजादी है। ये लोकतंत्र नहीं, वोटरों में नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबका सोच समझ और विचार अब की बार सिर्फ लालटेन, सिर्फ लालटेन, सिर्फ लालटेन, ये आप जान जाइए। क्योंकि जनता को नौकरी ना चाहिए, जनता अपना वोट नहीं गंवाएगा। जनता जान गया कि अगर एक वोट इधर उधर हम करेंगे ना तो मेरा फालतू जाएगा। जनता एक भी वोट इधर उधर करने वाला नहीं है। जनता को नौकरी चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए। जनता सोच समझ के अपना वोट देगा। किस पे देगा? लालटेन पे देगा, ये आप जान जाइए। और दिलीप सिंह जी के बारे में आपको बता दूं, बहुत अच्छे व्यक्ति है जी, सबके सुख दुख में साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं
जी गरीब बेटे, अगर गरीब बहन का शादी होता है, उनके पास अगर पैसा भी नहीं होता है तो भाई बाप चाचा मामा सब बन के खड़े होते हैं, दिलीप सिंह कन्यादान देते हैं। बरौनी के और विधायक हॉस्पिटल जो कैसे खुला हैं? है 30 रुपया में 1 महीना तक इलाज होता है। कौन सा हॉस्पिटल में है जी? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है ना। 30 रुपया में इलाज होता है, यानी एक दिन का 1 रुपया हुआ है। तो अभी दिलीप भैया जब जीते नहीं है तो इतना विकास करे, तो जब जीत जाएंगे तो विकास के तो गंगा बह जाएगा। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि सरकारी हॉस्पिटल चल रहा है, वहाँ फ्री में पूरा इलाज हो रहा है, तो इसकी क्या जरूरत थी? है विपक्ष तो एक विपक्ष जो बोल रहा है सरकारी हॉस्पिटल की बातें, आप तो एक आपको बात बताते हैं हम, कितने डॉक्टर बैठते हैं, कितने डॉक्टर वहाँ पे बैठते हैं, आप बता दीजिए हमको। जिनका ड्यूटी होगा तो बैठते ही होंगे। अरे ड्यूटी एक भी डॉक्टर नहीं बैठता है। चलिए मैं आपको दिखाऊं, इसी बरौली विधानसभा में भी मैं खड़ी हूँ, चलिए मैं दिखाऊं आपको। एक भी डॉक्टर नहीं है, बिल्कुल नहीं। और जो आप विपक्ष की बातें कर रहे ना, विपक्ष आज तक ले ना मुद्दा की बात किया है, ना विकास की बात किया है, ना नौकरी का बात किया, ना बदलाव की बात किया। सिर्फ बात किया हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कुछ आता नहीं। मैं बता दूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। जी हाँ, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। और जो कुछ लोग मतलब इधर उधर कर रहे हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बीजेपी का शुरू का ही आदत है, शुरू का ही आदत है। जनता बदलाव चाहती है, जनता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। कहते हैं लहरें भी होंगी, ललकार भी होगा, और 14 नवंबर को तेजस्वी सरकार होगा। मैं नसीमा जमाल आप लोग को मिठाई खिलाऊंगी। अच्छा, बिल्कुल। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उन लोगों का पुराना आदत है कि पहले ही जीत जाते हैं, एकदम हवा बना देते हैं, और जब काउंटिंग होता है, जब रिजल्ट आता है तो लोग तो भाजपा वाले बोलते हैं ना कि भाइयों बहनों हम तो जीत गए हैं। ये तो भाजपा वाले बोलते हैं, ये भाजपा वाले बोलते हैं। लालू प्रसाद यादव जी एक गरीब के मसीहा हैं, गरीब के नेता हैं, गरीबों को आगे बढ़ाए, गरीबों के आगे बढ़ाए, गरीबों के मान सम्मान की बातें करते हैं। जी हाँ, और उन्हीं के बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, जब सबके साथ में कंधे से कंधे मिला के साथ रहने वाले इंसान, सबके सुख दुख में खड़े रहने वाले इंसान। युवा हमारे भाई जो पढ़े लिखे, जो नौकरी मांगते हैं ना, ये एनडीए सरकार लाठी चार्ज करवाता है, अधिकार की जगह पे अत्याचार कराया जाता है। तो जनता ये मुंड बना लिया है, जनता भी बदलाव की लहर में है। अगर पढ़ाई की आपने बात की तो बहुत लोग कहता है कि भाई वो तो 9वीं फेल, वो तो पढ़े ही नहीं है, तो हम पढ़े लिखे पर राज कैसे करेंगे? देखिए आपसे तो ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, क्योंकि टाइम और मेरे को क्षेत्र में भी ये घूमना भी है। मैं आपको एक बात बता दूं, 9वीं फेल की बात की है तो शायद ये चीज़ आपको भी नहीं मालूम होगा, मैं बता दूं, आप लोग ये जान जाइए कि वो सबसे पहले वो तो 9वीं फेल है नहीं, वो 9वीं पास है। अच्छा, 9वीं पास है, वो 9वीं पास है। और डिप्टी सीएम कौन है जी? डिप्टी सीएम कौन? 7वां फेल। प्रधानमंत्री चौथी फेल। चौथी फेल, चौथी फेल। तो मैं कहूंगी एनडीए वाले लोगों से कि आइए और तेजस्वी जी से डिबेट करा लीजिए प्रधानमंत्री जी का। अच्छा, वो तो मेरे 9वीं पास है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। जब प्रधानमंत्री चौथी फेल है ना, तो करा लेना, इसमें क्या दिक्कत है? और तेजस्वी प्रसाद यादव जी एजुकेशन की बातें करते हैं, पढ़ाई दवाई सिंचाई कमाई की बातें करते हैं, और ये लोग सिर्फ विवादित भाषा ही देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। मैं कहूँगी अब की बार तेजस्वी सरकार चुपचाप ललटेन छाप 1 नंबर दिलीप भैया को आप लोग जिता के पटना भेजिए। आप लोग दिलीप भैया को विधायक बनाइए, और दिलीप भैया जो अभी विधायक नहीं बने तो इतना विकास करो, विधायक बन जाएंगे तो विकास के गंगा बह जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैडम की तरफ से 4 लाइन हम इनके सामने कहें। हाय शहंशाह को गरूर बहुत, रब ने उनका गरूर तोड़ दिया, रब ने उनका गरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच किसी ने, एक तेजस्वी ने उसे सिकोड़ दिया, एक तेजस्वी ने उसे सिकोड़ दिया। और सभी जनता लोग हैं, हमारे तेजस्वी जी क्या कहते हैं? आपने 20 साल दिया, मात्र हमको 5 साल दीजिए, हम दिखाएंगे, नहीं तो आप मालिक हैं, 5 साल के बाद हमको हटा देंगे। तो जब बिहार की जनता 20 साल देकर पछता रही है, तो क्यों नहीं 5 साल देकर पछताए नौजवानों को? अब वो भी सीएम आप जानते हैं जी, जानते हो 2005 के पहले कभी औरतियाँ कुछ जानते थे पहनने के? ये सीएम की भाषा है।
आप विधानसभा में देखे, हम लोग के गठबंधन में थे, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, क्या बोले थे नीतीश कुमार? हम कहाँ कहते हैं कि लड़का लड़कियां शादी ना करे, करे, मगर उस वक्त वो ये करे, ये सीएम के भाषा है, वो भी बिहार की धरती जैसा सीएम के नहीं। उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया, हर उनका एज खत्म हो गया, अब स्वस्थ भी नहीं है। इसलिए ये बिहार के लोग जान गए कि तेजस्वी सरकार लाना है और नीतीश सरकार को हटा देना है। और बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। तो इस वक्त हम लोग नेवरी से थे। अब आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम लोग मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।